ऐसे बैठना हमको स्वस्थ रख सकता, और इसमें बैठ कर के हम ऐसे भी चलें धीरे धीरे, ऐसे बैठ कर के ऐसे चलें, या हमारे कोई सब्जी बे रखी उसमें नराई गुड़ाई कर लें तो हम इससे भी स्वस्थ रह सकते हैं। घुटनों के दर्द को से निजात पा सकते हैं, पेट को कम कर सकते हैं इस अभ्यास में। ऐसे खुरपी, या तो खुरपी चलाओ या दरांती से न्यार काट लो। चारा काटने से भी हमारे पिंडली मजबूत होती हैं, घुटने मजबूत होते हैं और पेट कम होता है और पेट की मसाज होती है। तो हमें कुछ काम अभ्यास समझ करके, योगासन समझ के भी कर लेनी चाहिए। हम इतने स्टेटस में मत जियो कि जो भी IAS PCS भी बना है उसके पुरखे पहले किसान ही थे। आज नई जनरेशन किसानी को छोड़ती जा रही है क्योंकि मेहनत ज़्यादा है और आमदनी कम है। पहले खेती को सर्वोपरि समझा जाता था और आज नौकरी सबसे ऊपर हो गई है, व्यापार से भी नौकरी ऊपर हो गई है। क्यों? कि सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकारें किसान को समृद्ध नहीं होने देना चाहती। अगर किसान समृद्ध हो गया तो जब किसान का बेटा IAS PCS बन सकता है तो हर किसान नेता भी बन सकता है। गरीबी उसे कुछ करने नहीं देती। अगर गरीबी में आप मन को और तन को समृद्ध बनाओगे, मजबूत बनाओगे, तो हम सबसे लड़ने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम कमज़ोर हैं, लाचार हैं, तो हम बोल नहीं पाते हैं। इसलिए देश में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, खेत में खरपतवार बढ़ जाता है, क्योंकि किसान के पास धन नहीं है। मजदूर लगाए कहाँ से? एक खेत 2 बीघे को साफ कर लेगा किसान अकेला, मजदूर तो फिर भी लगाना पड़ेगा। तो देश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और किसान की खेती खरपतवार की भेंट चढ़ रही है। तो भाई अपना काम स्वयं करें। दवाई तो कम से कम योग अभ्यास के तौर पर बचाएं। दवाई में हर इंसान गरीब पिस रहा है। दवाइयों के ठेकेदार अस्पतालों में बैठे हैं, स्टोरों पे बैठे हैं, वो बैठे बैठे कमा रहे हैं और किसान 100 बीघे का जोता है चाहे 10 बीघे का, वो बर्बाद होता जा रहा है क्योंकि हम अपना काम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। अगर स्वयं करोगे तो कुछ तो धन बचेगा। सरकार अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दे तो देश समृद्ध हो जाएगा और किसान अपने आप कुछ काम करे, खरपतवार को खेत से निकाले तो अच्छा उत्पादन होगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें।